100% आलू में उछाल आएगा और 2-4 दिन में ही आएगा। अभी आएगा, जनवरी में ही आएगा। हाइब्रिड हो, सदिशान हो, चिपसोना हो, सूर्या हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आलू का भाव जरूर आएगा, किसान घबराए नहीं। बदली स्थितियां ये सर, हमारे जो क्षेत्र है ये पूरा कैमरा लगा के देख लीजिए आप। हमारे गांव में तो पूरी तरह रोग आ चुका है। यहाँ पे इसमें तो आल नाम की कोई चीज है ही नहीं। कैमरा लगा के देखिए आप, कैमरा दिखाइए भाई साहब जरा, चारों तरफ देखिए, यहाँ पे कोई आल नाम की चीज नहीं है, सब में रोग आ चुका है। आलू की स्थिति बेहद दयनीय स्थिति है। किसान बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। किसान मुंह को मरने की नौबत में आ चुका है। निर्यात हो रहा है ज्यादा, पहले तो मैंने कबू सुनी ही ना है। पहले कबू ना बताई जी गेहूं का दलाल जो ना बताई कबू ना बताई। आलू निर्यात हो तो बाहर जा रहे जी खरीद लेते हम पे तो बेवकूफ बनाए। पिछली साल बहुत अच्छी कमाई कर गए भाई जी। पीछे देखो ताऊ लग रहे हैं, इन्हें पता खरीद ले गए 400 रुपए कट्टा, और जिन्हें पैसे ले गए और बाद में देखे 700-800 रुपए दोगुनी कीमत पे आलू बेचे हो जिन्नी। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात खंदौली क्षेत्र में। और खंदौली क्षेत्र में इस समय पर ब्लाइट पूर्ण रूप से अपना असर जो है दिखा रही है, जिससे किसानों की पाई पाई जो है इस समय पर बर्बाद हो रही है। किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। लाखों रुपए की लागत इस आलू की फसल में आ जाती है और जब हालत इस कदर भयावह होती है तो हर किसी के आंसू जो है निकल जाते हैं। किसान 4-4, 5-5 स्प्रे तक कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई भी इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं आ पाया। और जहां जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां वहां तक आप लोगों को खेत जो है पूरी तरीके से सफाचट जो है नजर आ रहे होंगे। ये एक खेत की स्थिति नहीं है। हम सुबह 8 बजे से पूरे खंदौली क्षेत्र में इस समय पर घूम रहे हैं। घूम घूम कर ये देख रहे हैं कि किसानों की हालत क्या है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर्स हो या न्यूज़पेपर्स मीडिया वाले हो, कोई भी किसानों की सुध लेने वाला नहीं है। अगर आलू के रेट तेज हो जाए तो यही मीडिया जो है रंडी राग अलापना शुरू कर देती है, डिबेट पे डिबेट होना शुरू हो जाती है, महंगाई का जन कितना बड़ा तोप छूट जाती है। लेकिन जब हालत किसानों की ये होती है तो इसी मीडिया को साफ सूंघ जाता है और जो भविष्यवाणी करते हैं कि आलू की तो बम्पर पैदावार आ रही है, आलू तो कोल्डों की छतों पर रखा जाएगा या किसान जो है पैसा देकर कोल्ड में आलू रखेंगे, ये नौबत आ जाएगी। लेकिन उन सुअरों को ये नहीं दिखाई देता है कि किसान इस समय पर पूरी तरीके से तबाह जो है हो चुका है। 37-97 का गढ़ के नाम से ये खंदौली क्षेत्र जाना जाता है और जब इसमें ये स्थितियां बनती हैं तो किसानों की दम जो है निकल जाती है। लाखों रुपए की लागत इस खेती में आ जाती है, बावजूद इसके जब ये कंडीशन बनती है तो किसान अपने आप को जो है ठगासा महसूस जो है करते हैं। ये जो स्थिति बनी है इसके बारे में किसानों का कहना है कि जो दिसंबर 10 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक पड़ी कड़कड़ाती गलन भरी सर्दी और सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने की वजह से फसल पूरी तरीके से जो है झुलसा रोग की चपेट में आ गई। और लगातार हम आप लोगों को 10-15 दिन से यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देखिए जमीनी सच्चाई कोई दिखाए या ना दिखाए, हम जरूर यहाँ पर जो है किसानों का दर्द समझने, किसानों की बात समझने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार किसान जो है इसी चीज को पर फोकस किए हुए हैं, भैया हमारी इस चीज को दिखाओ तो सही। कोई भी यूट्यूबर नहीं बोल रहा है, कोई भी मीडिया वाला नहीं बोल रहा है। आखिर जब आलू मद्दा होता है तब हल्ला में नहीं मचाया जाता, और जब तेज होता है तो जन क्या क्या बातें कर दी जाती हैं, यानी कि सारा किसानों के ऊपर जो है ठोक दिया जाता है। 4-4, 5-5 स्प्रे किसानों द्वारा कर दी, नतीजा आपके सामने है, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, ये हमारे खंदौली क्षेत्र में ये स्थिति बन रही है और उधर बंगाल में भी सेम कंडीशन, ऐसी ही सूचना जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में किसान जो है फोटो वीडियो डालकर जो है बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है। पंजाब में आपने देखा 2 दिन लगातार 48 घंटे की ज्यादा जो है भारी बारिश हुई, खेतों के ऊपर पानी पलटने लगा और किसान जो है बर्बाद होकर रह गए। उस पर भी बहुत लोगों ने जो है अभद्र टिप्पणियां तक की, यहाँ तक की वीडियो को पानी बता दिया, जबकि रियलिटी आज ही फेसबुक पर जो है किसान पानी निकालते हुए जो है देखे जा रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, मैं इनसे बारी बारी से ये पूछूंगा कि ये स्थितियां कैसे हुई, कितने रुपए की लागत आती है। साथ ही इनका दर्द केवल वही लोग समझें जो आलू खेती से जुड़े हुए हैं, दलाल, माफिया और व्यापारी ना समझें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ किसानों की आवाज उठाना है, ना कि व्यापार और कोल्ड मालिकों की बातें करना। क्योंकि इन लोगों ने तो सपने ये पाल रखे थे 200-300 रुपए प्रति कट्टा मिल जाए, हाइब्रिड आलू की तुलना 37-97 चिपसोना सूर्य यानी पक्की नस्ल से करने लगे और ख्वाब सजा लिए कि अब तो हमें 200-300 रुपए प्रति कट्टा मिल जाएगा।
यूट्यूबरों को 265 रुपए जो है 20-30 हजार देकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। एक पेड़ के नीचे 15 दाने निकल रहे हैं, 20 दाने निकल रहे हैं, ताकि माहौल ऐसा बना रहे कि किसान 200-300 रुपए प्रति कट्टा में आलू छोड़ने को मजबूर हो जाए, क्योंकि सभी को पता है 10 कट्टे का या 12 कट्टे का बीघा डलता है। अगर 20 दाने भी अगर कोई यूट्यूबर या फेसबुक वाला दिखाएगा तो पैदावार आएगी 150 से 200 क्या एक बीघा में निकल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22 डिसमिल का एक बीघा होता है, यानी कच्चा बीघा। तो ऐसे में ये सारी कवायदें व्यापारियों ने, कोल्ड मालिकों ने मिलकर की, ताकि किसान सस्ते दरों पर आलू छोड़ जाए और उन्हें जो है ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उन्हें ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े आलू के खरीदारी में, यानी कि जिसे 10,000 कट्टे लेना, जिसे 20,000 लेने। और माफिया लोग तो 1-1, 2-2 लाख तक जो है रख लेते हैं स्टॉक करने में। मेरे साथ में कुछ किसान मौजूद है। राम राम भैया। राम राम भैया। क्या नाम है आपका? कृष्णवीर भैया जी। कौन सा आलू करते हैं आप? 37-97 करते हैं। कितने बीघा में करते हैं? तो है 50-40 बीघा में। 50-40 बीघा में। अच्छा, 37-97 यहाँ की सबसे प्रमुख फसल में एक है। अच्छा कृष्णवीर भैया, आप जो 37-97 प्रजाति करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषता ये है कि भाई अच्छी वैरायटी है और वो कोल्ड में धर दो तो 700-800 रुपये कट्टा बिक जाते हैं। और बढ़िया आलू है, बढ़िया आलू है। अच्छा, इसमें जो कंडीशन बनी है वो एकदम कैसे बनी? जी जाड़े की वजह से भैया इसमें भी। अच्छा, केवल ये आप लोगों के ही खेतों में या अन्य खेतों में भी है? सबनम टोटल सब। अच्छा, स्प्रे भी आपने कर दी? स्प्रे कर देंगे हम, 4 स्प्रे है। फिर वो कोई कसर ना है? कोई कसर। और लगभग अगर आप ये जब उपजी थी, जब कैसी उपजी थी? जब बढ़िया भाई, बहुत शानदार। कितनी उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो खूब हुई 60-70 कट्टा की। और अब जब आप अब तो बहुत मट्टी खराब है, 30 कट्टा के लगभग। अच्छा, जैसे आप पेड़ को खोदते हैं, जैसे किसान की तो वो होती है कि भाई लालन पोषण कर रहे हैं। हाँ, तो देख के अंदाज लगाता हूँ किसान के पेड़ खोद के देखो कितने आलू निकल रहे हैं, भाई सावत अंदाज लगाते जब तो 3-4 आलू निकलता है बस। हाँ, वो ऐसे छोटे बहुत लोग इतना है कि एक पेड़ खोदते हैं 15-20 तो बकवास है सब, कहूँ ना। अच्छा भैया, ये बताओ क्या कट्टा को निकल जाता होगा? 9-10 कट्टा को। तो आपको मैं कहना है कि जब मैं 3 या 4 दाने लगा रहे हैं, 9-30 27, और अगर 4 दाने 28, तो वही एवरेज आ रहा है। और जो 15-15 20-20 दिखा रहे हैं, उनका अगर हम देखें तो 10 कट्टा बीघा आप बता रहे हो, और 20 दाने अगर उनके निकलने हैं तो 200 कट्टा, क्या 200 कट्टा एक बीघा में निकल सकते हैं? कभी नहीं। ये कौन लोग हैं जो 15-15 20-20 दाने सब बकवास है, फेक है ये तो सब। और ये कह रहे हैं कि फसल बहुत शानदार आ रही है, बम्पर आ रही है, कहीं दिखाई दे? भाई हमारे यहाँ तो बम्पर हटना है, और जहाँ आ रही होगी बुरा के यहाँ चलो वही बनना। अच्छा, मैं भाई यहाँ तुम बेशक खोद के देख लो। नहीं, वो तो मैं खोद के देख लूंगा कृष्णवीर भैया। मुझे ये बताइए कि अभी जो है एक अखबार में खबर छपी थी आलू निर्यात की। पहले कभी आप लोगों को आलू निर्यात संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है? ना भाई, कभी भी नहीं? कभी नहीं। किसी कोल्ड मालिक या व्यापारी ने नहीं दी? नहीं। अगर ये अखबारों में आ रही है तो आप संतुष्ट हैं इससे? ऐसी तरह से जाओ तो अच्छे दाम मिल जाएंगे, हमें संतुष्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, इस समय पर जो लगातार हम एक चीज़ दिखा रहे हैं कि पंजाब के बारे में आपका क्या कहना? बारिश हुई अथवा नहीं? फोन पर तो दिखा रहे हैं कि भैया आलू बड़े ठाड़े, खूब बड़े ठाड़े आलू, नुकसान है। तो एक बात बताइए, नुकसान से जो लोग कह रहे हैं नहीं नुकसान है, वो लोग कौन है? दलाल हैं वो। आलू सस्ता। अच्छा, एक बात बताइए कृष्णवीर भैया, कुछ लोग जो है इस समय पर जो है इस चीज़ को आग के चल रहे हैं कि हाइब्रिड आलू 200-300 बिक रहा है, तो चिपको आलू 1000 रेट हो गया, क्या बिक जाएगा जी? ये का जी का हल्ला मचाओ जा रहा हो? और सल्ला लोग हैं हल्ला मचा ले। हाँ, जो कि मौका को ना पकड़ो यार। पकड़ा अरे 200-300 रुपये कट्टा खरीदे में डूल रहे। अच्छा, कछु यूट्यूबर जो जहाँ में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इन्हें काम मिल जाते हैं? इन दाम मिल जाते होंगे किसान विरोध में बात करने पर और कोल्ड मालिक और व्यापारियों के हित में बात करने पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में वकील साहब मौजूद हैं, युवा वकील हैं, और काम वकालत के अलावा कृषि का भी है। क्योंकि यहाँ पर हजारों बीघा खेत बर्बाद है,
तो इन्होंने ही सूचना दी कि आके दिखाओ। कुछ लोग जो हैं ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि झुलसा नहीं है या वो नहीं है। हम दिखाएंगे कि खंदौली क्षेत्र में झुलसा है कि नहीं है, हम दिखाएंगे पैदावार में गिरावट है कि नहीं है, और हम बताएंगे उन लोगों को जो बोलते हैं कि निर्यात से किसान आलू नहीं बेचेगा और वो जो है हमें सस्ता आलू नहीं मिल पाएगा। तो पूछ लेता हूँ। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? शिवम नाम है मेरा। शिवम नाम है। भैया क्या क्या काम करते हैं? वैसे तो मैं वकालत करता हूँ और खेती भी करता हूँ। खेती कितने बीघा करते हैं? ये तकरीबन हमारी 60 बीघा खेती है, 60 बीघा आलू है। 60 बीघा आलू है अपना खुद का? अपना खुद का। और रेंट पे कितना लेते हैं? तो 20-25 बीघा। 20-25 बीघा, तो 80-90 बीघा तो आप आलू कर ही लेते हैं। हाँ। आलू टोटल अपना 37-97 होता होगा? 37-97। अच्छा, 37-97 की हमारे यहाँ पे इतनी उत्सुकता क्यों कि हर कोई 37-97 को ही वो करता है? एक तो देखो ये वैरायटी बढ़िया है, दूसरों का है कि रेट अगर डाउन भी है तो कोल्ड फोल्डर में रख दो जाए तो 600-700 रुपया कट्टा बिकी जाओ तो ये। हाँ, पक्को आलू है। अच्छा भैया, लागत की बात करें तो लागत जो है इसमें हम एक बीघा में, क्योंकि खंदौली क्षेत्र है तो लागत तो अंधाधुंध हम लगाते ही लगाते हैं पूरी। तो लागत में क्या और कसर छोड़ दी थी? तो इस तरह कोई कसर ना छोड़ी, 4 छिड़काव हो चुके हैं। अपना घर को खुद को ट्रैक्टर है, फिर भी हमारी लागत तकरीबन 20-25 हजार रुपया बीघा लग चुकी है खेत में। हमें ये बताइए कि ये कौन लोग हैं जो एकदम बताएं बम्पर पैदावार आ रही है और आलू जो है कोल्डन की छत्तन पे रखा जाएगा, या कोल्ड में आप लोग पैसा दे के आलू धरोगे? कोल्ड वाले और जो आलू खरीद तक आए उन व्यापारी, उनके दलाल हैं ये, उनसे पैसा लेते हैं, उनके हित में बोलते हैं, किसान चाहे बाहर में जावे। अच्छा, ऐसा करके इन लोगों को मिल के आ जाता है? कुछ ना कुछ जो खर्चा पानी मिल तो होगा इनने, तभी तो उनके हित में बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जा समय पे स्थितियां ये विकराल बनी हुई हैं और लगातार जो है कुछ लोग जो हैं आप लोगों को मंडी के नाम से जो है डरा धमका रहे हैं कि मंडी में हाइब्रिड आलू इस समय पर 200-300 रुपए कट्टा बिक रहा है, और इसकी हाइब्रिड की तुलना जो है आपके पक्के आलू से कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कोल्ड स्टोर में जाना है। तो ये इस माहौल को दिखाकर क्या हासिल करना चाहते हैं आप? माहौल बहुत खराब हुआ है इस समय पे। हमारे गांव के जी देखो खड़े हैं, कैमरा मैन दिखाओ जरा, ये व्यापारी है हमारे गांव के, 200 रुपया कट्टा बोल रहे हैं जी। तो जिन्हें कहा ऊपर से इन्हें खर्चा मिल रहा है, जिन्हें कहा कर तो 200-250 रुपया कट्टा लेके तो का स्टॉक करते हैं? ये स्टॉक करते हैं, बाद में जब महंगा हो जाता है किसान भ्रमित करके बाद में अपना मुनाफा कमा रहे हैं। तो कोल्ड वाइन तो मिले भाई जी। अच्छा, तो यही वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि पंजाब में बारिश ना भाई, नुकसान ना है कछु अगर भाई अरे भाई साहब जी पिछली साल बहुत कम अच्छी कमाई कर गए। भाई जी पीछे देखो ताऊ लग रहे हैं, इन्हें पता खरीद ले गए 400 रुपया कट्टा, और जिन्हें पैसे ले गए और बाद में बेचे 700-800 रुपया दोगुनी कीमत पे आलू बेचे हो जिन्नी। ऐसे लोग ही ज्यादा कमेंट करते हैं। और का है जी ये तो भैया ये तो तुम्हारे ऊपर सीधो सीधो आरोप लगाया जा रहा है। ये भाई एन मौके पे आएगा जी तो वीडियो में। अच्छा, एक बात बताओ, जो पंजाब में जो बाढ़ ऐसी वीडियो वगैरह आपने भी मेरे पास में डाले, इनकी सच्चाई क्या है? इनके पीछे क्या वास्तविक रूप से बारिश हुई? बिल्कुल, अगर मैंने एक कल भी वीडियो देखी है आजादपुर मंडी की, जिसमें दिखा रहे हैं कि बारिश हुई है, किसान प्रभावित है, इसमें खेत में नमी भी है। अब तो तुम्हें ये देखा होगा कि आपका जो अपना पोंपो बोलते हैं वैभव शर्मा, उसने भी कल जो है पुष्टि की है कि हाँ भाई बारिश हुई है, नहीं तो मान ही नहीं रहे थे लोग जो हैं। वो तो पक्का दलाल है साहब। पक्कोबा के बारे में तो मैं ज्यादा ना कहूंगा, क्योंकि आप सबने ज्यादा मालूम होगी। और दूसरा मुझे एक बात बताओ, आलू के निर्यात को लेकर जो खबरें अखबारों में छप रही हैं, उनसे आप कितना इंस्पायर है? ये कुछ दिन पहले हमने खबर देखी थी, आलू निर्यात हो रहा है, ज्यादा पहले तो हमने कभी सुनी ही ना है। पहले कबू ना बताई जी गयो का दलाल जो ना बताई, कहू ना बताई आलू निर्यात हो तो बाहर जा रहे हो जी, खरीद लेते हम पे तो बेवकूफ बनाएंगे। और अब तुम्हारे सामने आ रहा तो फड़फड़ा रहे हैं जी। बिल्कुल, अब अखबार में निकली है, फड़फड़ा चो रहे हैं। भैया कमीशन हो ना, कुछ कमीशन है। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, तो मतलब आप लोगों तक सच्चाई ना पहुंचने पाए, आप लोगों को सटीक जानकारी ना पहुंचे, तो ये चैनल पे कमेंट करते हैं। यही लोग हैं जो वो करते हैं, यानी कि आप 3 का 13 करने के चक्कर में सस्ता खरीदो महंगे बेचें, किसान मिले ना। मेरे साथ में वकील साहब मौजूद हैं, प्रधान जी भी हैं, और ये स्थितियां जब बनी है ना, तो प्रधान जी जो है पूरा क्षेत्र में घूम घूम कर जो है देख रहे हैं कि जी बेंचो जी सोनू जो है चारों लंग घूम रहा है, खंदौली में घूम रहा है, माँ सादाबाद में घूम रहा है, माठिया इगलास तक के तक पहुंच रहा है, तो मैं देख लूं। तो प्रधान जी तो मैं पूछ लेता हूँ। और देखिए, प्रधान जी बाद में है, पहले किसान है, उसके बाद में वकील भी है, वकालत का भी इनका एक बहुत अच्छा काम है, और हर पीड़ित को न्याय समय से सुलभ और सस्ता उपलब्ध कराते हैं, यही इनकी खासियत है। नमस्कार। नमस्कार सर।
क्या स्थितियां इस बार जो है बदली हुई नजर आ रही हैं आपको? बदली स्थितियाँ ये सर, हमारे जो क्षेत्र है ये पूरा कैमरा लगा के देख लीजिए आप। हमारे गांव में तो पूरी तरह रोग आ चुका है। मैं यहाँ पे इसमें तो आल नाम की कोई चीज है ही नहीं। कैमरा लगा के देखिए आप, कैमरा दिखाइए भाई साहब जरा, चारों तरफ देखिए, यहाँ पे कोई आल नाम की चीज नहीं है, सब में रोग आ चुका है। आलू की स्थिति बेहद दयनीय स्थिति है। किसान बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। किसान भूखों मरने की नौबत आ चुका है। प्रधान जी, मैं आपसे एक बात भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पेशेवर वकील भी हैं, वकालत के इसमें हैं। ये लोग जो हैं हाइब्रिड आलू से, क्योंकि हाइब्रिड आलू की वैलिडिटी 70-80 दिन की होती है, वो तो खुद के मंडी में जाना ही बिकना है, वो कोल्ड स्टोर तो हो नहीं सकता है। ये अपना जो है होली के बाद खुदेगा स्टोर होगा, तो इसकी तुलना उससे करके सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं, 200-300 रुपए का वो बना रहे हैं माहौल जो है, ताकि आप लोग छोड़ जाएं, और जैसे ही आप छोड़ेंगे ये जो है उसका बफर स्टॉक हाथ में ले लेंगे, फिर इस पर जो है कमाई। सही बात ये है कि जब आलू खुदेगा फरवरी में, तो एक तरफ तो कोल्ड वाले भागेंगे किसानों के पास, वो तो भागना शुरू हो गए, भागेंगे 100% भागेंगे, पैदावारी और डाउन कर रहे हैं। पैदावार डाउन है। इसलिए फरवरी के माह में आलू का भाव तो आएगा, मेरे दिमाग से अच्छा आएगा। अच्छा, ये बताइए, जितना भी ये लोग जो हैं आपसे आलू खरीदते हैं उस सीजन में खुदाई के समय पर, तो ये लेके तो कोल्ड में ही जाते हैं, ये कोल्ड में लेके जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं। ये तो ये भी जुआ खेलते हैं अपना। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि इस समय पर जो है पंजाब में लगातार 2 दिन लगातार भारी बारिश हुई, इससे कितना नुकसान वहां पर आपके जो मिलने वाले हैं, आप भी वहां से बीज भी लेके आते हो, आप तो उनके संपर्क में हो, कितना नुकसान? जहां तक हमारा दिमाग है, काफी नुकसान है वहां पे। उस नुकसान से 100% आलू में उछाल आएगा, और 2-4 दिन में ही आएगा। अभी आएगा, जनवरी में ही आएगा। अभी वो सदिशान हो, चिपसोना हो, सूर्या हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आलू का भाव जरूर आएगा, किसान घबराए नहीं। प्रधान जी, एक बात बताइए, कुछ लोग जो हैं एक पेड़ के नीचे 15-15, 20-20 दाने दिखा रहे हैं, क्या 15-15, 20-20 दाने आ रहे हैं? 1200 के बीच में खवा लो, 25 लिख लेंगे। 1200 में, लेकिन सदिशान खोदो 4 या 3 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये बीज कितने का डलता है? बीज हमारे यहाँ 9 कट्टे भी पड़ता है, हमारे यहाँ तो 9 कट्टे का। जी हाँ। और जैसे कोई आदमी जो है 20 दाने भी दिखा रहा है, तो 180 एक बीघा में निकल सकते हैं कट्टा? कोई मतलब ही नहीं है। वकील साहब, ये पूरा आपका जो पूरा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र पूरी तरह मारा गया है। ये आप कैमरा कहीं भी नहीं उड़ा ले, चारों तरफ देख ले, पीले पीले खेत पड़ना सारे, कुछ खेत में किसी में कुछ नहीं हाल नहीं है। लो, ये आपका एक क्षेत्र ऐसा भी है कि ये अषाढ़ा खेत है, यहाँ पर जो है एक ही फसल आप जो है साल भर में लेते हैं। हाँ, ये स्थिति है, एक ही फसल लेते हैं मतलब यहाँ पे। जिन क्षेत्रों में 2-2, 3-3 फसलें लेते हैं, वो तो पूरा कंडम हो रहे होंगे। अब आप पहुंच जाओ राया मथुरा की तरफ, वहां पर धान के खेतों होते हैं आलू, पिछाई खेती होती है, उसमें और ज्यादा काफी नुकसान है। और ये बारिश आई है थोड़ी बहुत, इधर घाम पड़ रही है, तो इससे झुलसा चुरी आएगी और ज्यादा की चुरी इससे। कहते हैं कि अगर बारिश रह जाते तो वो डीएपी को काम कर जाते, पैदावार। अरे चुर्री आएगी, घाम निकलते चुर्री आएगी, देखना आप। तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि वो बारिश से जो है बारिश से फायदा होता है? जब आलू 25 दिन का हो, 30 दिन का हो, 40 दिन का हो, 50 दिन का हो, तो आलू का फायदा होता है बारिश से। आलू 80-90 दिन का हो गया, हर आदमी 80 दिन तक किसी कम नहीं हुआ किसी का, उसमें तो नुकसान है बारिश से, कोई फायदा नहीं उससे। अच्छा, स्प्रे वगैरह आपने समय से की थी? ईमानदारी 4 स्प्रे दिए हमने, कोई बेनिफिट कुछ नहीं है। सब गुमराह करते हैं, दवाई दो दवाई से हो जाएगा। जब कैमरा देखो आप नीचे क्या हो रहा है इसमें, चलो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है। देखो किसान साथियों, यहाँ पर जो है वकील साहब, हम जरा एक वो पेड़ उखाड़ के देख लें, क्योंकि इसमें जो है मालूम तो पड़ जाए कि पैदावार का रेशियो क्या आ रहा है। इधर आइए जरा, देखो ये पूरी आल जो है सूखी हुई पड़ी है, और ये एक मदर ट्यूबर का, ये देखो 1 2 3 4 5 6 ब्रांच निकली है इसमें। होगा तो काफी जो शानदार होगा एकदम ऐसा लगा हुआ वकील साहब के आपके तो पैदावार अच्छी आ रही है, लेकिन हालत किसानों की किसी से छुपी हुई नहीं है। देखो ये आलू, अब लो 3 आलू ये, 2 आलू ये, देखो 3 2 5, ये 4 मान लो, ये गुल्ला 1 मीडियम, यानी मोटा तो है ही नहीं। अब इस पे लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार आ रही है। कुछ नहीं, सूदी अफवाह है, सूखी अफवाह, कुछ नहीं होने वाला किसान का। प्रधान जी, हाँ सर, 5 ही दाने दिख रहे हैं? हाँ 5 ही दाने साहब, और 5 में एक ही मीडियम है, हाँ मीडियम छोटे, सही बात है।
पैदावार तो नो करे बम्पर आ रही है। पैदावार आएगी 30 कट्टे की 25 कट्टे की। नहीं अब आप आसपास हम सब देख रहे हैं, सब में हम खोद के देख रहे हैं। हमारे गांव में तो 50 या 40 कट्टे की आएगी, जिसका ज्यादा बढ़िया होगा उसकी। अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव की अगर हम देखें तो 1000-2000 बीघा खेत होंगे? ज्यादा है, ज्यादा है। कितने होंगे अनुमान? कम से कम 2000 बीघा खेत होगा हमारे गांव में। 2000 बीघा, पक्का 2000 होगा। बीघा में यही स्थिति है। ये स्थिति है, चारों तरफ खेत। देखो आप किसी भी खेत में मारो। प्रधान जी देखो, घूमने के लिए तो पूरा जग पड़ा हुआ है, काऊ की पेट काऊ को ना भर रहा हो। अगर हम जो है चारों लोग घूमत रहे हमें तो काऊ हम सेटिस्फाइड ना कर पाएंगे, क्योंकि सबन की सोच और सबन की बुद्धि अलग अलग है। हम जहाँ खड़े हैं, हम चारों तरफ देख के आए, तभी तो वीडियो बना रहे हैं। सही बात है भाई, तो आप समझदार हैं, आप वकालत में, आपकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास हो गई होगी तकरीबन, तो आप तो इसी से आइडिया लगा लोगे कि भाई नुकसान है। अब हाँ, नुकसान है, पक्का नुकसान है। और चूतियन की तरह हम घूमत रहे हैं, तो आप उन चूतिया अपने को। अगर यही हाल रहा तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। किसान खेत बेचने की स्थिति में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। चलिए, तो ये इस समय पर कंडीशन बनी हुई है। वकील साहब का कहना यह है कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। और आलू निर्यात के बारे में जो अखबारों में खबर आई है, प्रधान जी कभी आपको मिली है? नहीं, हमने तो अभी सुना साहब, ये 2-4 दिन से चल रही है अखबार में, अमर उजाला में आई है। और ये हमारे लोकल क्षेत्रीय विधायक आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, उनके द्वारा प्रयास करके दिखाया गया है कि यहाँ पे आलू का क्षेत्र है, इसके लिए आलू की कोई फर्म भी ला रहे हैं यहाँ पे, और आलू विदेश भी भिजवा रहे हैं। अरे पहले कभी जानकारी नहीं मिली? पहले कोई जानकारी नहीं मिली। अभी कोल्ड मालिक और व्यापारी एक चीज कह रहे हैं, कह रहे ये तो हर साल विदेश जाता था। तो जब हर साल विदेश जाता था वकील साहब, तो आप लोगों को क्यों नहीं बताया गया? पहले हमें कभी नहीं बताया। इसी बार अखबारों के द्वारा भी हल्ला हो रहा है और मीडिया के द्वारा भी हल्ला हो रहा है कि आलू विदेश जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं ये कोल्ड भरने की चाल है, इस पे कितना आप कहेंगे, ये कोल्ड भरने की चाल है? नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो ये सही मानते हैं इस बात को, क्योंकि इसमें अखबार वाले कभी, वो भी उद्यान विभाग वाले, अखबार वाले, ये क्या झूठ बोलेंगे? इनका क्या फायदा हो रहा है? प्रतिष्ठित अखबार कभी झूठ नहीं बोलेगा। अमर उजाला है, दैनिक जागरण, इसमें खबर आ रही है, तो ये झूठ नहीं बोलेंगे। आलू विदेश जरूर पक्का जाएगा, जरूर जाएगा। आपको फायदा होगा इससे? फायदा होगा, 100% फायदा होगा। तो ये फायदा आप लोगों तक ना पहुंचने पाए, इसलिए ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये कोल्ड भरने की चाल है या ये है वो है। हाँ, वो ताकि किसान जो है वो कुछ भी कहे, किसानों को फायदा होगा, इसका भी फायदा होगा। सरकार किसानों के प्रति जागरूक है, किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार चाहती है कि किसान बर्बाद न हो, इसलिए सरकार आलू के बारे में कुछ कार्रवाई जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। तो इस समय पर मैं मौजूद था खंदौली क्षेत्र में, और यहाँ पर जो है पूरा 37-97 का गढ़, हजारों बीघा फसल जो है इस समय पर देख लीजिए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब कोई बेवड़ा झूठ बोल रहा हो, व्यापार जगत से जुड़ा हुआ हो या कोल्ड चेन से जुड़ा हुआ मैनेजर व्यापारी या नए नए जो मुल्ला बने हैं, जो 10-10, 20-20 कट्टा खरीदते हैं, या कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं, कुछ सर्विस में भी होते हैं, जो हर साल जो है 15-20 हजार कट्टे का स्टॉक अपने हाथों में लेते हैं, हर साल जुआ खेलते हैं, कुछ खरीद लें उसमें बेनिफिट मिल जाए। तो उन लोगों को पंजाब में नुकसान हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। खेतों में नुकसान हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। और निर्यात के बारे में जानकारी है, बहुत बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सस्ता नहीं मिल पाएगा। इन लोगों की चॉइस ये है कि इन्हें 200-300 रुपए पर कट्टा जो है आलू मिल जाए, और एक बफर स्टॉक हाथ में ले लें, ज्यादा वो ना करनी पड़े। एक कहावत है ना, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चुगो ऐसो आ जावे। तो उनकी औकात 600-700 रुपया कट्टा आलू खरीदवे की ना, उनकी औकात है 200-300 रुपया कट्टा खरीदोगी। जय हमारे किसानों ने वो जो है हर समय, हम जेन्युइन जानकारी दे रहे हैं तो बौखला रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, करे ये मरवा देगा, ये मरा देगा, ये कर देगा, ताकि किसान इन लोगों की बातों में आ जाए और सस्ती दरों पर आलू छोड़ जाएं, और ये उस आलू पर लाखों करोड़ों रुपए का वारे न्यारे जो है कर लें। तो आप सच्चाई देखिए, सच्चाई यहीं पे मिलेगी। चाहे आप पंजाब ले लीजिए, जो नुकसान हुआ है, चाहे आलू निर्यात से जुड़ी हुई खबरें ले लीजिए, चाहे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले लीजिए, हर रिपोर्ट आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक सोनू चौधरी के माध्यम से ही मिलेगी, और कोई यूट्यूबर नहीं दे पाएगा। और मैं धन्यवाद एक बार फिर वैभव शर्मा को देना चाहूंगा, जिसने कल जो है पंजाब के बारे में बोला, और ऐसा खुलकर बोला कि मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों की जो कमेंट्स कर रहे थे या अन्य चैनलों पर कर रहे थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का काम जो है किया है। क्योंकि सच्चाई कोई ना कोई तो बताएगा, और देख लीजिए कोई ना कोई तो सहयोग में आएगा ही आएगा, क्योंकि काम किसानों के हित का है, किसानों के फायदे का है। तो निश्चित तौर पर ऐसे काम जो हम करते हैं उसकी हर जगत जो है, हर वर्ग सराहना जो करता है।